हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने 1.1 की थी, जो कि यूक्लिड एल्गोरिथम पर बेस्ड थी। यूक्लिड एल्गोरिथम वो उस पर बेस्ड हमने थ्योरम की थी और क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। आज और मेनली यूक्लिड किस लिए काम आती थी? एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है ना, हाईएस्ट फैक्टर निकालने के लिए हमारे काम आती थी एचसीएफ निकालने के लिए। तो एचसीएफ ही निकालना है। सेकंड, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2, इसमें भी एचसीएफ निकालना है, बट एचसीएफ के साथ एलसीएम भी निकालना है। तो एक मेथड, अलग मेथड हम यूज करेंगे, जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हालांकि आप यूज करते हुए आए हो, पहले बचपन में आपने कर रखा है, छोटी क्लासेज में आपने कर रखा है 9th में। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों क्या होता है? जैसे आपको 8 दे रखा है, 8, जैसे 9 दे रखा है 9, तो 9 को आपने 3 × 3 कर लिया। ठीक है। आपको दे दिया 12, तो 12 को आपने लिख दिया 3 × 4। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। इसको आप लिखोगे 3 × 2 × 2। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ऐसे फैक्टर हम कर दें जिनका फर्दर फैक्टराइजेशन ना हो, या फिर जो क्या हो, प्राइम नंबर्स हों। जो प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर का आगे सब डिवीज़न नहीं होता है। मतलब प्राइम, आप 7 को क्या बोलते हो? 7 क्या है? प्राइम नंबर है। 8 से प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 7 ओनली 7 से डिवाइड होता है, या 7 × 1 लिख सकते हैं इसको, आगे ये फर्दर डिवाइड नहीं होता। जबकि 8 क्या होता है? 2 × 2 × 2, है ना। तो यही बात है। तो जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने बच्चों कर रखा होगा कि जैसे हमें दे रखा था 25 का करना है, तो हम क्या करते थे? 5 2 का देखते थे, 2 का जाएगा नहीं, ये इवन नहीं है, तो 2 का नहीं जाएगा। फिर 3 का सम ऑफ नंबर्स करते थे, 5 to 7, 7 में 3 का किया, 7 में 3 का नहीं जाता तो 25 में भी जाएगा। फिर हम 5 का देते थे, 5 का देंगे तो 5 आएगा, फिर 5 का देंगे 1 आएगा। जब तक 1 नहीं आया तब तक हम इस प्रोसेस को चलाते रहते थे और लास्ट में लिखते थे 5 × 5, ये हमारा आ गया। तो ये जो था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था बच्चों। ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। थोड़े बड़े होंगे, ये तो छोटे क्लासेस में छोटे छोटे थे। 8 का निकालते थे, 12 का निकालते थे, 81 का निकाल लिया, 64 का निकाल लिया। बट आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 140 का निकालना है। तो बच्चों 140 का निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका जैसे आपको दे दिया 12, तो 12 आपको पता है 3 × 4 होता है। आगे आपने 3 × 4 को 2 × 2 लिख दिया, क्योंकि आपको पता है छोटे नंबर्स हैं। जब बड़े नंबर्स आ जाते हैं 140, 140 निकालने में आपको थोड़ी दिक्कत आती है। हालांकि ये भी कोई हार्ड नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजी हो जाएगा, ये आपको आराम से होने लगेगा जैसे हमसे होता है। लेकिन अभी की फ़िलहाल गलती ना हो इसके लिए आप क्या करो, साइड में रफ में इसको आप सॉल्व कर लो। इवन नंबर है तो 2 से जाएगा 70, फिर 2 का वापस 35, फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है 7, फिर 7 का जा रहा है 1, तो 1 आ गया। अब फाइनल जब 1 आ गया तो अब जो आए हैं उनका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में उनको लिख देंगे। ये जो बच्चों था ना, ये क्या था? 2 × 2 × 5 × 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। 2 × 2, 2 × 2 × 5 × 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो अब बच्चों हमें ये जो काम करना था, जो हम छोटी क्लासेस में करते थे, वो यहाँ पे नहीं करना है। डायरेक्ट हमें यहाँ पे लिखना है 2 × 2 × 5 × 7, ये वाला काम हमें रफ में करना है। अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है डिवाइड करने में, तो ये काम हमें रफ में करना है। ठीक है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया 2 × 2 × 5 × 7। तो अब ये 2 × 2 को हमने 2² लिख दिया। ठीक है ना, लिख सकते हो आप। 2 × 2 × 2 होता तो मतलब 2³ हो जाती, है ना। जैसे आपको दे दिया 7 × 7 × 7 × 7, तो 7⁻1 1 1 1 मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई जब क्या होगा? जब मल्टीप्लाई होंगे इनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। 1 + 1 + 1 + 1, 7⁴ हो गई, है ना। नीचे क्या है? बेस सेम है, इसलिए पावर क्या होती है? बेस जब सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो 7⁴ होगी। तो सेम टू सेम हमने 2² लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। हालांकि ये भी सही है, बट थोड़ा आप इम्प्रूवमेंट करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 156 का वही सेम काम है, ये आपको रफ में करना है। 2 का डिवाइड किया 78, फिर 2 का डिवाइड किया 39, फिर 3 का डिवाइड किया 13, और फिर 13 का डिवाइड किया 1 आ गया। ठीक है। 2 का डिवाइड किया 78, कोई दिक्कत नहीं है। 39 कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आप देखो इसमें कि 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, तो 13 आ गया, 13 आ गया। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स हो गए। 2 × 2 को हमने 2² लिख दिया, समझ जाए। ठीक है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन होगा 38
3825। तो इसको हमने क्या यहाँ पे रफ में सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, 1 मिनट लगेगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए। 3825 फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं 1.2 का, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आप चेक कर सकते हो जाके, ठीक है, थर्ड पार्ट है। अब मैंने क्या किया, इसमें 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि क्योंकि आपकी यूनिट डिजिट क्या है, 1 नहीं है, सॉरी इवन नहीं है। 3 का देख लो, 8 3 11 11 2 13 13 5 18 18 18 का सम कर लो 9, हाँ 9 में जाता है 3 का, तो 3 का दो, फिर 5 का क्यों देने को सोचते हो, पहले 3 का दिया, 3 का देंगे तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 22 3 7 जा 21 15 3 5 जा 15, फिर 2 1 3 3 7 10 10 15 15 में जाता है 3 का दो वापस, तो 4 2 5 करके देख लेना। अब 4 2 6 6 5 11 11 में जाता है 3 का, नहीं जाता, तो 5 का जाएगा, क्योंकि इवन डिजिट क्या है, 5 का जाने का रूल क्या है, इवन डिजिट या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, यहाँ 5 है तो चला गया, 5 8 जा 40 5 5 जा 25, फिर 5 का जाएगा, 2 का 3 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा 17, फिर 17 का गया 1। तो ये बच्चों हार्ड था, ठीक है, ये मतलब ये बड़े बड़े जिनकी प्रैक्टिस है वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको तो श्योरली आप क्या करो, इसको रफ में करके देखो। तो आपने क्या लिखा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब 3 × 3 2 है तो 3 स्क्वायर लिख दिया, इंटू 5 × 5 2 है तो 5 स्क्वायर लिख दिया, इंटू 7। ये आपका आंसर आ गया। कितना ईजी क्वेश्चन है ना। अगर आपने इस प्रोसेस में थोड़ा सा आराम से कैलकुलेशन आराम से कर ली, डिवाइड आराम से दे लिया, तो उसके बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके नंबर आ ही जाएंगे। एक क्वेश्चन और है 505 और एक है 7429, तो ये दोनों कर लोगे आप। एक क्वेश्चन है 505, एक है 7429, तो ये आराम से कर लोगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7429 में एक बार आपको मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में किसका डिवाइड जाएगा। 2 का नहीं जाएगा ऑब्वियसली। 3 का देखते हैं, 7 4 11 11 2 13 13 और 9 22 22 में नहीं जाता 3 का, ठीक है। 5 का नहीं जाएगा। 7 का करके देखें, 7 का 7 1 जा 7 7 6 जा, नहीं जा रहा 7 का। 7 के बाद में 8 का दें, 8 का नहीं जाएगा ना, 8 का जाना ही होता है तो 2 का चला जाता है या 4 का चला जाता है ना। 8 का नहीं जाएगा क्योंकि 8 में क्या आते हैं, 2 और 4 ही तो आते हैं, इसलिए अगर 8 का जाना होता तो 2 4 का चला जाता। तो 9 का देख लेते हैं। 9 8 का कितना होगा, 72 22 9 2 जा 18 49, 9 का नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा। 11 का देखते हैं, 11 का 11 6 जा 66। हाँ तो बच्चों इसमें देखो, इसमें फिर काफ़ी जाने के बाद 17 का गया है। किसका गया, 17 का गया है, 17 का गया है। देखो 17 4 जा 68, 6 रह गया 62, 2 उतार लिया। 7 3 जा 51 119 और 17 9 जा 119, अब क्रॉस आ गया तो ये आया 439 है, 439। तो मैंने कैसे ट्राई किया, सबसे पहले आपको 2 का देना है, फिर आपको 3 का देना है, फिर आपको 5 का देना है, फिर आपको 7 का देना है, मतलब फिर आपको प्राइम नंबर का देना है। 7 का दे लिया, फिर आपने 9 का दे लिया, हालांकि 9 प्राइम नहीं है पर फिर भी दे लो, 9 का दे। वैसे 3 का अगर चला जाता, अगर 9 का जाना होता तो फिर आप 11 का दो, फिर आप 13 का दो, फिर आप 17 का दो। तो मैं यहाँ तक आया हूँ, फिर 17 का मैंने दिया तो डिवाइड चला गया, तो ये आ गया। अब आप इसमें किसका दोगे, 7 और 9। 16 नहीं जा रहा, 16 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, 9 का 9 का 9 9 9 4 36, 79 नहीं जा रहा। 11 का, हाँ तो बच्चों मिस्टेक ये थी कि 437 होगा यहाँ पे, 439 कर दिया था मैंने, क्योंकि मैंने 7 7 था तो 437 हो गया। अब 19 का करेंगे 23 आएगा और 1 आ गया। अब बच्चों इसमें देखो 17 × 19 × 23, मतलब तीनों ही नंबर क्या आए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब सिंपल नहीं हो रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार 17 तक जाना है, फिर 19 तक जाना है, फिर थर्ड टाइम तो आपको पता लग जाएगा कि ये 23 आएगा, है ना। तो मतलब ये 17 आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा 17 तक, और फिर इसमें भी आपको आइडिया लगाना पड़ेगा 19। ये दोनों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर 23 आने के बाद में तो आपको आइडिया लग जाएगा 23 से ही जा रहा है। ओके,
तो चलिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का पार्ट ये जो फिफ्थ है ये अच्छा है, 7429। ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन सब के हमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं। ये आपको पता ही है, आपने क्लासेस में 9th क्लास में पढ़ रखा है। एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और हमें एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका 26 एंड 91। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपके पास दो नंबर दिए हुए, मान लो ए और बी, और आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ कुछ भी दिया हो, 3 नंबर दे रखे हो, या तो आपको दोनों नंबर दे दे एलसीएम दे दे तो आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो, या दोनों नंबर दे के एचसीएफ दे दे तो एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी, ये चारों वेरिएबल है, ए बी एलसीएम और एचसीएफ, इन चारों में से किसी की वैल्यू पूछ सकते हैं, किसी एक की वैल्यू पूछेंगे और बाकी 3 की वैल्यू हमें गिवन होगी। तो यहाँ बच्चों देखिए क्या है, यहाँ 2 वैल्यूज़ गिवन है, तो 2 वैल्यूज़ अगर गिवन हो तो आपको वैल्यूज़ दे रखी होगी, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ। तो 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। तो जब एचसीएफ निकालते हैं तो आपको पता है 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। ठीक, तो अब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, जो कॉमन होगा वही आएगा 13। और एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम ले लेते हैं। 2 कितना है, 2 मैक्सिमम कितने टाइम, एक बार ले लिया। 7 कितनी बार, एक बार ले लिया। 13 कितनी बार, एक बार है, तो सब आ गया, मल्टीप्लाई किया 182 आ गया। तो ऐसे हमें निकालना। अब हम चेक करेंगे कि रियल में अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकाला, मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए इंटू बी हमने करके देखा, और इधर हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखा, तो देखा दोनों सेम आ रहे थे, तो ये वेरीफाई हो गया। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, हमें पता लग गया। एंड वेरीफाई दैट का मतलब होता है कि आपको ये वेरीफाई करना है कि दोनों का मल्टीपल है, ए और बी का मल्टीपल, वो एलसीएम इंटू एचसीएफ का क्या है, इक्वल है। वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। सो इट इज़ वेरीफाइड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है 510 इंटू एंड 92, और थर्ड है 336 इंटू 54। तो थर्ड मैं करके दिखा दूँगा आपको। फर्स्ट तो आप देख लीजिए, 2 का डिवाइड करेंगे, फिर 3 का करेंगे, 5 करेंगे, 17 का करेंगे, और 92 का करेंगे तो 92 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23। एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल के देखा, ये दोनों क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे। इसका मतलब हैंस इट इज़ वेरीफाइड। 336 ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। 336 का करेंगे तो क्या करेंगे, साइड में करके देखते हैं। 336 का 2 का करते हैं, 1 2 6 या 12, 2 8 16। 2 का किया 8 4, 2 का किया 4 2, 2 का किया 21, फिर 3 का किया 7 और 7 का किया, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और सेकंड क्या है, 54 है, 54। तो 54 का निकालेंगे तो 27, फिर 2 का निकालेंगे तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 9, फिर 3 का गया तो 3 और 3 का गया तो 1, मतलब 2 1 टाइम आ रहा है, और 3 कितनी बार आ रहा है। कोशिश बच्चों ये करो कि बराबर में लिखने की कोशिश करो। 2 एक बार ही आया तो एक बार यहाँ लिख दिया, 3 अगर 7 आता है इसके नीचे लिखता, अदर 3 आ रहे हैं साइड में लिख दिया। मान लो 17 आता तो मैं इसके इन सब से अलग लिखता है, इंटू मल्टीप्लाई 17, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर 17 आता तो मैं अलग लिखता है, जिससे क्या है मुझे कॉमन लेते हुए दिक्कत नहीं है। अब LCM में आपको पता है 2 मैक्सिमम टाइम कितनी बार आया, यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे 4 बार, तो 4 बार ले लो आप। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मैक्सिमम टाइम कितनी बार आया, 1 2 3 बार, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और 7 मैक्सिमम टाइम एक बार। ये LCM होता है। LCM में L का मतलब होता है लिस्ट, बट लिया उल्टा जाता है, सारा ले लिया जाता है। कम से कम में ना, कम से कम में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ले लेंगे, मैक्सिमम ले लेंगे। तो बच्चों आप तो बस इतना ध्यान रखिए कि जब L आए, लिस्ट आए, तो आपको क्या करना है, सारे
मैक्सिमम जितनी बार आया वो उतनी बार हमें कॉमन लेना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 3 3 जा 9, और ये है, इसको मैंने कर दिया 21। तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना होगा। 9 ये 18, 16 का मल्टीप्लाई करना है। 16 9 जा कितना होता है, 144 होता है। 14 16 8 जा हाँ, तो 16 8 सा हो गया 128, 16 8 जा 128, और इसमें हमने 14 ऐड कर लिया। तो 128 में 14 ऐड करेंगे 142, 2 रख दिया, 14 आया, 16 1 जा 16 और 14 30 आ गया, ये आ गया। HCF निकालेंगे तो आपको पता है कॉमन जो है एक तो ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, तो 2 इंटू 3 2 ही आएगा, कितना आ जाएगा 6। अब हमें क्या निकालना है, वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कैसे होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCF हमारा कितना है, HCF कितना है, HCF 6, वो कितना है 3024 इज इक्वल टू 336 इंटू 54। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये हमारा आएगा 18 18 144, 6 4 जा 14 1 6 2 जा 12 और 2 2 14 14 6 3 जा 18, ये आ गया। इधर भी कितना आएगा 8144 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बच्चों सेकंड का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, थर्ड में दिया हुआ है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टर्स निकालना एक ही चीज़ है, तो हम इन तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं। हाँ, पहले 2 नंबर दिए हुए थे, पहले 1 था फिर 2 आया और अब 3 आ गए, 3 नंबर आ गए। तो हमें प्रोसेस वही करना है, सेम प्रोसेस है, 17 30 23 और 19। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 1 इंटू 17 1 इंटू 23 1 इंटू 29। HCF कितना आ जाएगा 1। ठीक है, कॉमन कुछ हो ही नहीं रहा तो HCF 1 आ गया, 1 आ गया। और LCM कितना आ जाएगा, कॉमन नहीं हो रहा फिर भी 17 मैक्सिमम टाइम 1 बार, तो 1 आ गया। 23 मैक्सिमम टाइम 1 बार, 23 इंटू 29, ये आ गया। अब आप इसमें क्या वेरीफाई तो करना नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया, LCM और LCM निकाल लिया, HCF और LCM निकाल लिया। एक आपको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 8 9 और 25, और एक फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12 15 और 21। तो आई थिंक मैं ये फर्स्ट वाला ये कर देता हूँ थर्ड का। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ इतने में हो जाएगा। 12 का करोगे तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। 15 का करोगे तो कितना होगा 3 इंटू 5। 21 का करोगे तो क्या होगा 3 इंटू 7। अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा तो उसको अलग से रखो। अब आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो 2 मैक्सिमम का बार कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 3 मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 5 मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो 7 5 जा 35, 3 जा 105, 210 और 420, ये तो LCM आ गया। और HCF तो बहुत आसान है बच्चों, कॉमन क्या आ रहा है, ओनली एक 3 आ रहा है, तो ये आपका HCF। ओके बच्चों, तो ये हो गया थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और थर्ड का सेकंड क्वेश्चन ये रहा, और थर्ड का थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है। तो आई थिंक ये तो आप कर ही लोगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है गिवन दैट HCF इज इक्वल HCF ऑफ, समझिए क्या लिखा हुआ है, HCF ऑफ 306 एंड 657। 2 नंबर दे रखे हैं, ये A और B है, ये दोनों नंबर्स हैं। इसका जो HCF है वो 9 है, और LCM हमें निकालना है। LCM ऑफ 306 एंड 657 हमें निकालना है। तो बच्चों देखते हैं, आपको तो पता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होते हैं। ये फार्मूला तो हमारा गोल्डन फार्मूला है, ये हमें याद रखना ही है। जहाँ भी हमें पता चले कि प्रोडक्ट और LCM HCF की बात आ रही है, हमें ज़रूर ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो उसके बाद में देखिए यहीं कर देता हूँ। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना था इसमें, हमें इसमें निकालना है बच्चों LCM। तो इसका मतलब HCF को आप डिवाइड में कर दो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन में HCF। प्रोडक्ट मतलब 306 इंटू 657 अपॉन में HCF कितना है 9, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है भाई। LCM इंटू HCF हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर दिया, उनका हमें क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। इंटू HCF था तो HCF डिवाइड में आ गया,
डिवाइड कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, 22,338 आ गई। क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ और क्वेश्चन करते हैं सिक्स्थ। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपके फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ आते हैं। ये तो बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से अगर आप कोई सा भी एक क्वेश्चन ढंग से कर लोगे, आपको पता लग जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो आप इजीली कर लोगे। और एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, लेकिन मेन जो है वो देखिए बच्चे फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिफ्थ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखे आपको पीछे, वो भी मैं करवाऊंगा, सेम फिफ्थ जैसा ही है। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि चेक करिए कि 6 की पावर n कुछ भी रख दो, 0 1 n कुछ भी रख दो नेचुरल नंबर में से, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर दे रखा है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, नॉट स्टार्टेड फ्रॉम 0, 0 से नहीं होता है बच्चों, 1 से होता है। तो 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक कुछ भी रख दो, आपको बस चेक करना है कि इसकी जो एंड डिजिट होगी वो 0 से स्टार्ट होएगी या नहीं होएगी। तो हम चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए देखिए क्या दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में, फुल एक्सप्लेनेशन कर रखा है इसमें। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो लिखा है हमने कि आपको पता है बच्चों, पहली बात तो देखिए 10 से अगर कोई नंबर 0, अगर किसी हम कहते हैं यूनिट डिजिट क्या है 0 है, इसका मतलब ये हम कंफर्म कह सकते हैं कि वो 10 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाए, ये नंबर अगर 0 से 0 होगा, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि ये 10 से डिवाइड होगा। तो हम चेक कर रहे हैं कि 10 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और 10 से डिवाइड होने का मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर हैं क्या है, 2 इंटू 5, इनसे भी डिवाइड होना चाहिए। मतलब ऊपर इसके मल्टीपल में, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इफ़ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। अगर कोई भी नंबर एंड विद 0 डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये कंफर्म है कि वो 10 से डिवाइड होगा। और इन अदर वर्ड इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5। 2 एंड 5 10 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 2 और 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 2 और 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, इसका मतलब जो ऊपर वाला नंबर होगा उसके जो फैक्टर करेंगे, अगर हम उसको ब्रेक कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या 2 और 5 आ रहा है। तो हम चेक करते हैं 6 की पावर n इज इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का क्या होता है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की पावर n। तो इट कैन बी ऑब्जर्व डैट, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, तो बच्चों लैंग्वेज का खास ध्यान रखें आप। ठीक है, लैंग्वेज आपको लिखनी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इट कैन बी ऑब्जर्व डैट 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n में 2 तो आ गया, सही है, बस 5 और आ जाता, 3 आया उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 आया, 7 आए, 9 आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 5 और आ जाता। अगर 5 और आ जाता तो हमारा 10 बन जाता और हम 10 का डिवाइड कर लेते, इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट में 0 आ जाता, लेकिन 5 नहीं आ पाया, इस वजह से ये 10 नहीं बन पाया। तो यही हम लिख रहे हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व डैट 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। 5 है वो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, इसलिए किसी भी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n नॉट बी डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल नहीं है 5 से, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, ये लैंग्वेज आपकी। ऐसा सेम एक क्वेश्चन और आएगा, एक बार और आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक्सप्लेन वाई, देख लीजिए, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो देखिए दो टाइप के नंबर होते हैं, एक तो होता है कंपोजिट, जैसे 6 और ये 7। अब बच्चों बताओ कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो उसके लिए मैं पहले आपको बताता हूँ। बच्चों बताओ आप प्राइम नंबर कौन सा है, क्योंकि कंपोजिट आपने नाम कम सुन रखा है, प्राइम नाम ज़्यादा सुन रखा है। तो प्राइम कौन सा है, 7 है। क्यों, क्योंकि 7 सिर्फ 7 से डिवाइड हो रहा है और कोई नंबर से नहीं हो रहा है, तो ये प्राइम हो गया। तो प्राइम को छोड़ के जो नंबर होंगे कंपोजिट होंगे, क्योंकि कंपोजिट आगे फर्दर ब्रेक हो जाता है, 2 इंटू 3 आ गया।
लेकिन 7 आगे फर्दर डिवाइड नहीं हुआ। एक तो देखो हर किसी में आएगा, बट 7 आगे फर्दर डिवाइड नहीं हुआ। जैसे आपको दे दिया 15, तो ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 × 5 होता है। हाँ, आपको दे दिया 17, तो ये 17 × 1 होता है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हुआ, तो ये प्राइम है और ये कंपोजिट है। ये कंपोजिट है और ये क्या है, प्राइम है। ये सी है और ये क्या है, पी। प्राइम एंड ये कंपोजिट। समझ आया बात आपको? तो हम बस यही करेंगे कि इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके कहेंगे, बताएंगे कि ये कंपोजिट है या फिर प्राइम है। पर इसमें बोला ये है कि एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट है। इसका मतलब एक्सप्लेन करना है, ये दिया हुआ है कि ये कंपोजिट है। नंबर आर ऑफ 2 टाइप, प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 1 एंड ओनली इटसेल्फ, सिर्फ इटसेल्फ 1 से या फिर ओनली इटसेल्फ, खुद से डिवाइड होते हैं। वेयर एज कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, जबकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 से तो हर कोई डिवाइड होता है, और इटसेल्फ, ये भी इटसेल्फ, इनके अलावा भी फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। हैव अदर, कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। इट इज़ ऑब्जर्व डैट 7 इंटू, ये हमने लिखा, तो हमने क्या किया, 13 कॉमन ले लिया, 13 कॉमन लिया, प्लस है बीच में, 13 लिया, तो यहाँ कितना आ गया, 7 × 11 प्लस 13, वहाँ 1 आ गया, तो ये 77 + 1 हो गया, 77 + 1 78, 78 को 13 × 6 कर लिया। अब बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे 6 भी आ गया, तो ये कंपोजिट नहीं रहा, सॉरी प्राइम नहीं रहा। प्राइम होता तो सिर्फ 13 ही आता या 6 नहीं आता, तो हम कहते हैं ओनली खुद से डिवाइड है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 होता है ना 2 से 3 से, इसलिए ये प्राइम नहीं रहा, ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। द गिवन एक्सप्रेशन है 6 and 13 एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं कॉमन, देखो प्लस के बाद क्या है, 5 है, तो देखते हैं इसके अंदर भी 5 है क्या, हाँ ये रहा, तो 5 ले लिया, तो 5 को छोड़ के बाकी सारे रह गए, 7 6 4 3 2, 7 6 4 × 3 × 2 2 × 1 + 1 कर लिया, 109। 109 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है, 5 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है, बट ये खुद तो अलग अलग से हो गया ना डिवाइड, ये 109 से 1009 से हो गया, ये 5 से हो गया, तो 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर, हैंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट क्यों हो गए, कंपोजिट इसलिए हो गए क्योंकि ये दो आपस में हो गए ना, एक तो 5 हो गया, एक ये हो गया, 2 नंबर हो गए ना। तो एक के अलावा मतलब एक नंबर हो, एक नंबर चाहे आपके पास कितनी बार आ जाए, एक 1009 × 1009 × 1009, ये क्या है, प्राइम है, बट ये आ गया 1009 × 2 आ गया, अब ये क्या बन गया, कंपोजिट बन गया, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आ गए। बात आई समझ में बच्चों, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड जो आपका 5th क्वेश्चन था, जिसमें बोला था कि 6 की पावर n है, वो एंड होती है क्या 0 से, वही मैं वापस करके दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देखिए बच्चों, देखिए, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड विच द डिजिट 0 से एंड होती है क्या। तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर n चेक करते हैं, अगर इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो एंड करेगी 0 से, इसका मतलब ये 10 से क्या होगी, डिवाइड होगी, 10 से डिवाइड होगी, इसका मतलब इसके फैक्टर में क्या होगा, 2 × 5 होगा। जब हम, लेकिन हमने इसको चेक किया तो क्या आया, 2 × 2 की पावर n आया, तो यहाँ तो 2 तो आ गया बट 5 नहीं आ पाया, इसलिए 10 नहीं बन पाया, इसलिए ये इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 से एंड नहीं होगा। तो यही हम लिख रहे हैं, 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 × 2 की पावर n। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में सेम ऐसे ही लिखेंगे, इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, और इन अदर वर्ड्स इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 × 5, और 10 इज इक्वल टू 2 × 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 की पावर n, यहाँ लिखेंगे 4 की पावर n इज इक्वल टू लिखेंगे 2 × 2 की पावर n। उस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अब सेम लिख देंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, यहाँ पे 4 की पावर n, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 4 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। ओके,
ओके बच्चों, तो ये इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब बाकी आपके एग्जाम्पल से देखिए आप, तो ईजी है। 6th है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 इंटू एंड 20, प्राइम फैक्टराइजेशन लगा लेना आराम से, इजीली हो ही जाएगा। 7th है, तो 7th भी आराम से हो जाएगा। HCF निकालना है, 96 एंड 404 दे रखा है, और आपको LCM भी निकालना है। तो आप सबसे पहले इनका क्या करोगे, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप क्या करोगे, HCF निकाल लोगे। HCF निकाल लोगे मतलब मिनिमम जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लिया आपने। HCF आपके पास आ गया, तो क्या फॉर्मूला होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो HCF क्या आ जाएगा, जो HCF हमारे पास में है तो HCF क्या डिवाइड में आ गया, ऐसे सेम यही 672 120 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेम टू सेम ऐसे ही करना है। फिर भी अगर आपको एग्जांपल्स में कोई एग्जांपल में दिक्कत आती है आप कमेंट कर देना, मैं उसको डिटेल में ले लूँगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन बहुत ढंग से समझना। आपको दे रखा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दैट दे स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम और सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो वो कितनी देर बाद में वापस मिलेंगे, तो हमने कितनी देर बाद वापस मिलेंगे, ठीक है। तो एक तो सोनिया है जो कितना मिनट ले रही है 18 मिनट, और एक रवि है जो 12 मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। अब एक बात बताओ बच्चों कि सोनिया 18 मिनट ले रही है, मतलब यहाँ से अगर ये सर्किल है, यहाँ से अगर सोनिया स्टार्ट कर रही है तो 18 मिनट बाद यहाँ पे आके रुक रही है, और रवि 12 मिनट में। तो रवि की स्पीड ज़्यादा है, रवि टाइम कम ले रहा है, एक चक्कर एक राउंड में रवि को टाइम कम लग रहा है। इसका मतलब ये है कि स्पीड ज़्यादा है। इसका मतलब सोनिया जब कंप्लीट करेगी उससे पहले रवि कर चुका होगा, मतलब सोनिया जब यहाँ पे आएगी एक राउंड कंप्लीट करेगी उस समय रवि आगे होगा। इसका मतलब कम से कम माना जाए, या ये समझ सकते हैं कि रवि जब यहाँ पहुँचेगा तो सोनिया काफ़ी पीछे होगी। रवि पहले राउंड को कंप्लीट करेगा, सोनिया पीछे होगी, तो मिल तो सकते नहीं यहाँ पे। इसका मतलब कम से कम अगर देखा जाए 12 मिनट, तो कम से कम देखा जाए तो 12 मिनट तो कम से कम है। 12 में या यहाँ है और यहाँ पे है, इसका मतलब कुछ टाइम और ऐड करेंगे। मतलब आप देख लो कि इसका जो आंसर आएगा 12 से कम तो किसी हालत में नहीं आ सकता। ऐसी कंडीशन में जब आपको एक पार्क दे रखा है, राउंड टेबल दे रखी है या पार्क दे रखा है, आपको कह रखा है कि बताइए कितना टाइम लगेगा, कितनी देर बाद वापस मिलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप LCM निकालोगे। कॉमन सेंस लगा लेना, HCF नहीं निकालोगे, क्योंकि HCF निकालोगे तो ये तो 6 मिनट आएगा HCF इसका 18 12 का, तो क्या 6 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, 6 मिनट में मिल जाएंगे। एक बच्चे को सोनिया को पहुंचने में 18 मिनट और रवि को पहुंचने में 12 मिनट लग रहे हैं, कम से कम ये वापस यहाँ पे मिल जाएंगे उसी पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट हुए थे। हर कहीं नहीं मिल सकते, हर कहीं नहीं मिल सकते, वो हर कहीं तो कहीं भी मिल जाएंगे, यहाँ कहीं भी मिल सकते हैं। बट वो कह रहा है कि स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट किया था तो वहाँ पे HCF निकलेगा, सॉरी LCM निकलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब तो बहुत आसान हो गया, अगर आप कॉमन सेंस लगा लेंगे कि LCM और HCF में से आपको क्या निकालना है तो बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। 18 को लिखा 2 × 3 × 3, 12 को लिखा 2 × 2 × 3, तो HCF कितना हो जाएगा, सॉरी LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 2, मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा है 2 बार, और 3 मैक्सिमम टाइम 2 बार आ रहा है, 36 मिनट आ गया। तो 36 मिनट बाद में ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे HCF ना निकाल के आप याद रखो, ये कंसेप्ट याद रखो कि अगर आपके पास 2 या 3 या 4, मान लो 3 स्टूडेंट का भी आता है, 4 का तो नहीं, 3 स्टूडेंट का भी आता है कि राम, श्याम और रवि, एक लेता है 12 मिनट, एक लेता है 10 मिनट और एक लेता है 18 मिनट। तो अब बताओ ये वापस कितनी देर बाद मिलेंगे। तो इस ऐसी सिचुएशन में आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। ओके बच्चों, तो बच्चों आज मैंने आपको 1.2 एक्सरसाइज डिटेल में करवा दी है, ठीक है। मैक्सिमम सबसे बड़ा लेक्चर है मेरा ये, ठीक है। आप इसको आराम से देख लीजिएगा, 1-2 बार टुकड़ों में देख सकते हो आप, 2 बार देख लिया आपने, ठीक है। और 1-2 दिनों में 1.3 लेके आएंगे और जल्द ही इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को, रियल नंबर को हम कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।